हेलो गाइस, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑडियंस, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स जिन्होंने इतने थोड़े टाइम में हमें इतना सपोर्ट किया। हमें इनसे बहुत सी मोटिवेशन मिली है। अगर आप इसी तरह हमें सपोर्ट करेंगे तो हम और मज़ीद हार्ड वर्क करेंगे और मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकेंगी। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें दिखाया जाता है कि उस ऑडियंस में से कोई कह रहा होता है कि मैंने सुना था कि जॉन फैमिली के डिवाइन चाइल्ड ने 3 साल की उम्र में 10th सीक्वेंस को हरा दिया था। उनमें से दूसरे वाला बंदा कह रहा होता है कि हाँ, मैंने भी सुना था। अब देखना पड़ेगा कि डिवाइन चाइल्ड का स्ट्रेंथ कहाँ तक पहुँचा है। उनमें से तीसरे वाला बंदा कह रहा होता है कि मुझे तो लगता है वो ट्रू रिलम स्पीड तक पहुँच चुका होगा। और वहीं पर हमें जॉन जोनाथन को दिखाया जाता है। वो ये सब बातों को सुन रहा होता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि ट्रू स्पीड रिलम के लोग यहाँ पर थोड़े ही आए हैं। और हमें दिखाया जाता है कि बर्थडे वैनकीटर पर बहुत ही सारे लोग आए होते हैं और वहीं पर 10th सीक्वेंस जियोन जॉन आया होता है। और वहीं पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो 7th सीक्वेंस होती है, जिसका नाम जियोन शुभ जियोन होता है। हमें 6 सीक्वेंस दिखाया जाता है जो जियोन विझोरा होता है। फिर हमें जॉन फैमिली के एंशियंट या फैमिली के या सिंगवियन को दिखाया जाता है। और फिर हमें दूसरी तरफ जॉन फैमिली के किंगजू और जिन फैमिली की यंग लॉली को दिखाया जाता है। और तभी अचानक से एक लड़का कह रहा होता है कि वैसे जॉन फैमिली के डिवाइन चाइल्ड कहाँ पर है, वो अभी तक वहाँ पर आया क्यों नहीं। और ये सुनने के बाद जोनाथन हंसते हुए कह रहा होता है कि अच्छा क्वेश्चन है, वो बच्चा कहाँ भाग गया, ऐसा लगता है मुझे ढूंढना पड़ेगा। तभी छत को तोड़ते हुए कोई आ जाता है और वो हंसते हुए कह रहा होता है कि ओल्ड मैन चिंता मत करो। ऑडियंस में जितने सारे लोग थे वो सब शॉक हो गए होते हैं। और वहीं पर जोनाथन अपना पसीना पोंछते हुए पीछे मुड़ते हुए कह रहा होता है कि तभी हमें दिखाया जाता है कि जॉन साइवोन अपनी सीट पर बैठा रहता है एकदम अलग ही अंदाज में। और वो कह रहा होता है कि ये क्या किसी को नहीं पता कि वैनकीटर हमेशा लास्ट पर ही एंट्री करता है। मैं जॉन साइवोन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे 10th बर्थडे वैनकीटर पर आने के लिए। तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें जॉन साइवोन को दिखाया जाता है जो एकदम बिंदास बैठा रहता है और वो कह रहा होता है कि मेरा नाम जॉन साइवोन है और आपका शुक्रिया आप सब लोग आए। और फिर हमें जॉन जोनाथन को दिखाया जाता है जो अपने ग्रैंडसन के पास होता है और वो धीरे से अपने ग्रैंडसन को डांटते हुए कह रहा होता है कि तुम क्या सोच रहे हो, आज इतने इम्पोर्टेंट दिन में तुम कहाँ थे। जॉन साइवोन मन ही मन में कह रहा होता है कि देखकर लग रहा है कि आज सच में मेरे इस ग्रैंडपा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया है। फिर हमें तभी वहाँ पर जिन लॉली को दिखाया जाता है जो उसकी नज़र जॉन साइवोन की तरफ जाती है और वो कुछ नोटिस करती है और कह रही होती है ये हेयर स्टाइल, ये कपड़े, अरे हाँ ये तो वही बंदा है जिस आज सुबह मुझे परेशान किया था। और वो चिल्लाते हुए अचानक से कह रही होती है कि है तुम। जॉन साइवोन की नज़र जिन लॉली की तरफ जाती है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि व्हाट द हेल, ये बच्ची यहाँ पर क्या कर रही है, मुझे जल्दी से इस मुसीबत से निकलना होगा। जॉन साइवोन एक घटिया सा पोज बनाते हुए कह रहा होता है कि ओह, ये तो यंग लेडी है, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं। और हमें दूसरी तरफ जिन लॉली को दिखाया जाता है। तो ये सब बातें सुनने के बाद जॉन साइवोन के मूड को देखकर उसका मूड भी खराब हो जाता है। जॉन साइवोन मन ही मन में कह रहा होता है कि ये चाम मेरा काम किया कि नहीं, वो कुछ भी कह क्यों नहीं रहा होता। और तभी जिन लॉली जॉन साइवोन के पास आ जाती है और वो मन ही मन में कह रही होती है कि अगर मैं उस बंदे को सामने से देखूं तो इसकी आंख बहुत ही ज़्यादा गहरी है और उसका फेस बहुत ही ज़्यादा क्यूट है ना। फिर वो जॉन साइवोन को एक प्यारी सी फेस बनाते हुए कह रही होती है कि नहीं नहीं, मैंने ही गलती की है, मैं आपको कोई और समझ के आपके ऊपर चिल्लाई, मुझे माफ़ कर देना। और वहीं पर हमें जॉन साइवोन को दिखाया जाता है जो ये सारा नज़ारा देखकर मन ही मन में कह रहा होता है कि क्या ये लड़की भी मेरी जैसी एक्टिंग की बादशाह है। हमें दूसरी तरफ डिवाइन मेरिन को दिखाया जाता है जो मन ही मन में कह रही होती है कि बिल्कुल भी नहीं, हमारी लॉली का ये एक ओल्ड हैबिट है, जब भी उसे कुछ क्यूट मिल जाता है तब वो इस तरह से एक्टिंग करती है।
और वहाँ पर हमें जॉन जोनाथन को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कह रहा होता है कि तुम दोनों में कुछ हुआ है। और फिर वो जॉन साइवॉन के पास आता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि बच्चे बुरा नहीं है। और वहीं पर जॉन साइवॉन कह रहा होता है कि क्या कह रहे हो। जोनाथन कह रहा होता है कि ये देखकर ऐसा लगता है कि तुम दोनों पहले मिल चुके हो, और वैसे चाहे जो भी हो मैं तुम दोनों को फैमिली इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। साइवॉन, ये जो छोटी सी लड़की है ये जिन फैमिली का हीरा है, मिस लॉली। और हाँ, वैसे मिस लॉली तुम्हारी फियांसी है। ये सब बातें सुनने के बाद जॉन साइवॉन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। और वहाँ जिन लॉली ब्लश करते हुए कह रही होती है कि हैं। दूसरी तरफ थर्ड पर्सन को दिखाया जाता है, यंग फैमिली के यंग मास्टर को, जो कह रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है। जॉन साइवॉन मन ही मन में कह रहा होता है कि नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये तो अचानक से हो गया। मैं तो डिवाइन चाइल्ड हूँ, फिर भी मैं अरेंज मैरिज को एफर्ट नहीं कर सकता। फिर वो जिन लॉली की तरफ देखता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि हाँ, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये लड़की मुझसे नफरत करेगी, जिससे ये एंगेजमेंट टूट जाएगी। और तभी अचानक से जिन लॉली अपने पास से एक पील निकाल लेती है और वो जॉन साइवॉन के हाथ के ऊपर रखते हुए कह रही होती है कि ये आप रख लो। जॉन साइवॉन कह रहा होता है कि हैं, ये क्या है। जिन डॉली एक पप्पी फेस बनाते हुए कह रही होती है कि एक एलेक्सा है, ये खाने के बाद तुम्हारी एज को मेंटेन रखेगी, जल्दी से खा लो। और हाँ, तुम मुझे वादा करो कि तुम इस फेस को मेंटेन रखोगे और ओल्ड मत होना, नहीं तो तुम्हारा ये क्यूट फेस चला जाएगा। जॉन साइवॉन कह रहा होता है कि क्या ये लड़की दिमाग से पैदल है। और दूसरी तरफ हमें ऑडियंस को दिखाया जाता है, अगर आपके पास पावर हो तो आप उसके सामने हक भी देते हो तो भी कंग्रेचुलेशन कर देंगे कि हाँ हाँ, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। और अगर आपके पास पावर नहीं है, आप बहुत अच्छा काम करते हो, फिर भी आपको बोलेंगे नहीं नहीं यार, ये तो बेकार है, किसी भी काम का नहीं। फिर वो सभी एक साथ कहने लगते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस इंगेजमेंट के लिए। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि एक टैलेंटेड मैन और एक ब्यूटीफुल वुमेन के साथ यार वंडरफुल मैचिंग है। और वहीं दूसरी वाला कह रहा होता है कि ये एक हेवन मैचिंग कपल है, वाह वाह, नाइस नाइस। और वहीं जॉन साइवॉन कह रहा होता है कि हाय भगवान, इंगेजमेंट मैरिज ये क्या है, मैं सिर्फ 10 साल का हूँ, तो रोको इसे, कोई है जो इस इंगेजमेंट को तोड़ सकता है। और तभी यह फैमिली के यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो अचानक से अपनी चेयर से उठता है और वो टेबल पर हाथ मारते हुए कह रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं, इस शादी को नहीं मानता। और इधर दूसरी तरफ हमें जॉन साइवॉन को दिखाया जाता है जो यार फैमिली के यंग मास्टर के ये कहने के बाद खुशी से उसकी आंखों में पानी आने लगता है और वो यंग मास्टर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मैं इस शादी को बिल्कुल नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको हमारी चैप्टर 11 की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। देखते हैं चैप्टर 12 में क्या होता है।